दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन के चलते आज पूरे देश में प्रचलित हैं। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। पिछले चुनाव में किस प्रकार से माहौल बन गया था कि बुलडोजर वाले बाबा की बड़ी भयंकर जीत उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक्शन बुलडोजर एक्शन होता है, तो ऐसे में अच्छे अच्छे माफियाओं की रूह कांप जाती है। लेकिन आपको बता दें, पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों ने योगी आदित्यनाथ की इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किस प्रकार से मोहन यादव ने हाजी शाह के आवास पे बुलडोजर चलवाया था। ये वही हाजी है दोस्तों, जिसके ऊपर आरोप है कि इसने भीड़ को उकसाया। उसके बाद से थाने में किस प्रकार से हमला हुआ था। उसके बाद से मोहन यादव ने उसकी गाड़ियां, उसके घर सभी को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया था। मोहन यादव के एक्शन के बाद जिस प्रकार से देश में चर्चाएं हुई थी कि बीजेपी शासित राज्यों ने बुलडोजर एक्शन करना शुरू कर दिया है, देश के तमाम सारे अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन लोगों की चाल है। लेकिन चाल नहीं कर सकते हैं इसको। आप देख रहे हैं, राजस्थान देख लें, असम देख लें, तमाम सारे राज्य हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोहन यादव हो, तमाम सारे मुख्यमंत्री ने ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिससे कि अपराधियों के, गुंडों के रूह कांप जाती है। लेकिन तमाम नेताओं को इसमें मिर्ची लग गई है कि बुलडोजर एक्शन हुआ तो हुआ कैसे। इनमें शामिल है ओवैसी जैसे नेता। ओवैसी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है, इसलिए लगी है कि हाल ही में अभी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मोहित खान के बेकरी के ऊपर बुलडोजर चलाया था, क्योंकि आरोप था मोहित के ऊपर कि उसने एक 12 साल की बच्ची के साथ घिनौना कांड किया है। आरोप क्या था, पूरा का पूरे तरीके से सिद्ध हुआ था। उसके बाद से अखिलेश यादव डीएनए जांच की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से उनके बेकरी के ऊपर बुलडोजर चला था, तो ऐसे में ओवैसी ने अब अल्पसंख्यकों के लिए मोर्चा संभाल लिया। ओवैसी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ओवैसी नहीं समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ किसी अल्पसंख्यक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। या फिर भजन लाल शर्मा हो, या फिर मोहन यादव हो, या फिर हेमंत बिस्व शर्मा हो, टारगेट किए जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसी ऐसी की हैं जिसमें अवैध रूप से तमाम सारे गुंडई में लिप्त थे, अपराध में लिप्त थे। लेकिन ओवैसी ने किस प्रकार से एक वीडियो में पूरी बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या तमाम राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री किस प्रकार से अब एक्शन ले रहे हैं, वो किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। आरोप है ओवैसी का। सुनिए इस वीडियो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाकयात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास, और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहां की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से जमींदोज कर दिया, और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी जबान के जरिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर, हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फौरन बुलडोजर के जरिए उनके घर को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। और उसके बाद वहां पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, 21 को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके जबान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ, रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए?
आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहां के जिम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए